Hello students, today we are starting a new chapter reproduction in animals. So let's see what it is. It is chapter 6 of class 8th science. Do you recall the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? क्या आपको याद है डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन का और रेस्पिरेशन का जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है? These processes are essential for the survival of any individual. प्रत्येक इंडिविजुअल के जीवन के लिए ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. You have also learned about the process of reproduction in plants. आपने पेड़ों के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज. एक स्पीसीज के चालू रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. इमेजिन वॉट वुड हैव हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड. आप मानिए कि अगर एक जीव जंतु रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा. सिंपल सी बात है, अगर एक जीव जंतु रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अगली जनरेशन नहीं आएगी तो उसकी जो जनरेशन है एक उम्र के बाद में ख़त्म हो जाएगी और वो जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो जाएगा. इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन. आप रियलाइज़ करेंगे कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. जनरेशन्स को कंटिन्यू करने के लिए एक पर्सन के बाद दूसरे के बाद तीसरी जनरेशन आती जाएगी और जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू होती जाएगी. यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. आपने पिछली क्लासेस के अंदर रिप्रोडक्शन जो है पेड़ों के अंदर उसके बारे में पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. और इस क्लास में आप रिप्रोडक्शन जानवरों में कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. 6.1 Modes of reproduction. Have you ever seen a young one of different animals? क्या आपने जो different जानवर हैं उनके छोटे बच्चों को देखा है? Try to name some of the young ones by completing the table 6.1 shown in examples at serial number 1 and 5. आप ये जो टेबल है 6.1 इसे कंप्लीट कीजिए जैसा कि दिया हुआ है. Okay, now let's complete the table first. Table 6.1 एनिमल है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के जो छोटा बच्चा होता है यंग वन है उसको हम बेबी कहते हैं. सेकेंड है कैट. कैट के यंग वन को हम कहते हैं किटन. थर्ड है डॉग. डॉग के यंग वन को हम कहते हैं पपी. फोर्थ है बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के यंग वन को हम लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं. फिफ्थ है हेन. हेन के यंग वन को हम चिक कहते हैं. सिक्स्थ है काव. काव के यंग वन को हम काफ कहते हैं. और सेवेंथ है फ्रॉग. फ्रॉग के यंग वन को हम टैडपोल कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न. आपने विभिन्न जानवरों के छोटे बच्चों को देखा होगा. कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न. क्या आप बता सकते हैं चिक और कैटरपिलर का जन्म कैसे हुआ. डिफरेंट बात है, जो चिक्स है वो हेन से मिले हैं और जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई से. हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न. किटन्स और पपीज़ कैसे हुए. किटन्स है वो कैट से मिले हैं और पपीज़ है वो डॉग से के यंग वंस को कहते हैं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाउ. क्या ये यंग वंस वैसे ही दिखते थे जैसे पहले दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं. लेट्स फाइंड आउट. हम पता करते हैं. जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर 2 modes बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स की तरह से 2 तरीके हैं जिनसे जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं. दीज आर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस एंड द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ये हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस जहाँ पे गैमीट्स बनते हैं और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है और फिर यंग इंडिविजुअल बनता है. और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. बॉडी के ही पार्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट मेथड से रिप्रोडक्शन होता है. सो नाउ लेट्स सी 6.2 सेक्शुअल रिप्रोडक्शंस. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7. आप क्लास 7 में जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हुआ है उसे याद कीजिए. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जो प्लांट्स सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनका मेल और फीमेल
जनन अंग हैं, कैन यू नेम दीज पार्ट्स, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे ओवरी है, तो उस जो टू ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आ जाते हैं। और एंथर एंड स्टेमन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओके, कैन यू नेम दीज? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं। लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। मेल एंड फीमेल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जानवरों में होते हैं। पेड़ों की तरह से द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं जानवरों में, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो गैमीट्स मिल करके जाइगोट बनाते हैं। इट इज़ अ गैमीट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, वो गैमीट है जो कि नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह का रिप्रोडक्शन जो कि मेल और फीमेल गैमीट्स के यूनियन से होता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेट्स फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पता करते हैं इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ह्यूमंस में पता करते हैं और जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जनन अंगों के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। जो मेल जनन अंग हैं उसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, जैसे ये है और ये है। ओके, सिंगुलर हम कहते हैं टेस्टिस। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस, इस तरह से 2 डक्ट्स होती हैं। ओके, दोनों साइड की टेस्टिस से, जिन्हें हम स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस कहते हैं, और एक पेनिस होती है, ये पेनिस है। ओके, द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म्स। ये जो टेस्टिस है ये मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, उसे प्रोड्यूस करती हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाए जाते हैं। लुक एट फिगर 6.2 विच शोज़ द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म। ये फिगर है 6.2 जो कि ह्यूमन स्पर्म जो है उसका फिगर है, जिसके अंदर द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल, स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं। ईच हैज़ हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हर एक के अंदर एक हेड पीस होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होती है। डज इट अपीयर्स टू बी सिंगल सेल? क्या ये सिंगल सेल है? यस, indeed each sperm is a single cell with all the usual cell components। हाँ, हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल है जिसके अंदर सारे के सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें बाकी चीज़ें भी होती हैं जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व? टेल का क्या पर्पस है एक स्पर्म में? ये मोमेंट में हेल्पफुल होती है। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये ओवरीज हैं दोनों साइड में। ओविडक्ट, जिन्हें कि फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ये ओविडक्ट है जो कि ओवम को पिक कर लेते हैं अपने फिम्ब्रियल एंड। ये जो फिम्ब्रियल एंड है इसे ओवम को पिक करके ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो यूट्रस के अंदर लेके आते हैं। एंड द यूट्रस, और ये यूट्रस है। ओके, नाउ इसके आउटसाइड में ये पार्ट वेजाइना का है। द ओवरीज प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। ओवरीज हैं वो फीमेल गैमीट जिसे हम ओवा या एग कहते हैं वो प्रोड्यूस करती है। जैसे ये पूरा का पूरा ओवम है। ओके, और ये पार्ट जो है ये इसका न्यूक्लियस है। In human beings, a single mature egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month। प्रत्येक महीने में ह्यूमन बींग इंसानों के अंदर एक एग रिलीज होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर एक ओवरी के द्वारा। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस वो हिस्सा है जहाँ की बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह से ये जो एग है ये भी एक सिंगल सेल होता है।
बोजो रिकॉल्स द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। बोजो ने रिकॉल किया कि जो एग्स हैं उनकी साइज़ जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग जानवरों में। द एग में बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस। एग बहुत छोटे हो सकते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं, इंसानों में होते हैं। मच लार्जर एज इन द hen। और मुर्गी के अंदर बहुत बड़े होते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट। और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़ा होता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किसका एग सबसे बड़ा होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रिच का एग। Now we move to fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन में होता है जिसमें एक स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, यानी कि उनका वो मिलते हैं। When sperm comes in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. जब स्पर्म है वो एग के कांटेक्ट में आता है तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं चारों तरफ, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म है वो फ्यूज़ करता है एग के साथ। सच फ्यूजन ऑफ एग इन स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये जो फ्यूजन है एग का और स्पर्म का, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसमें जो स्पर्म का न्यूक्लियस है और जो एग है वो दोनों मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, और इससे एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बनता है। नाउ डिड यू नो दैट द zygote इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको पता है कि zygote है एक नए इंडिविजुअल की बिगिनिंग है। अब देखिए ये एक तरीके से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को शो किया गया है। ये फीमेल का जो है एग है और ये जो स्पर्म्स हैं ये इसको पेनिट्रेट करके अंदर आते हैं, और जो फीमेल न्यूक्लियस और जो मेल न्यूक्लियस है वो दोनों जो है फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होकर के फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे बहुत क्लियर ये है कि जो ये ओवम है इसके चारों तरफ एक तरह की लेयर होती है जिसे हम जोना पेलोसिटा लेयर कहते हैं, और स्पर्म्स हैं वो उसे पेनिट्रेट करके अंदर आते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं लेकिन उनमें से सिर्फ एक स्पर्म है जो पेनिट्रेट करके अंदर आ पाता है और न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूज़ हो जाता है। ओके, now let's move further. The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल है माँ से और स्पर्म सेल है पिता से, वो दोनों फ्यूज़ करते हैं। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father. तो जो नया इंडिविजुअल जो बनता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक माँ के होते हैं और कुछ पिता के होते हैं। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, अपनी बहन या भाई को देखिए। सी इफ़ यू कैन रिकग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। और आप रिकग्नाइज कीजिए कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक उनमें अपनी माँ के हैं और कुछ पिता के हैं। जैसे उसमें आँखों का कलर हो सकता है, आँखें हो सकती हैं, नोज़ हो सकता है, कलर ऑफ स्किन हो सकता है, हेयर्स का हो सकते हैं। सो ये चीज़ें आप मैच करने की कोशिश कीजिए। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी या स्त्री की बॉडी के अंदर होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउस, डॉग्स, हेंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे जानवरों में होता है, जैसे कि इंसान के अंदर, गायों के अंदर, डॉग्स के अंदर और मुर्गियों के अंदर। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of female. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। ऐसे जानवरों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में होता है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। हम पता करते हैं कि ये कैसे होता है। एक्टिविटी 1 में क्या है? विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। एक स्प्रिंग में जो है या स्ट्रीम को विजिट कीजिए रेनी सीजन के अंदर,
और स्प्रिंग के सीज़न के अंदर एक स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम है जिसमें धीरे धीरे पानी चल रहा है, या एक पॉन्ड है, तालाब है, उसको हमें विज़िट करना है बारिश के सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न के अंदर। लुक आउट फॉर द क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। हमें जो फ्रॉग है, मेढक के जो अंडे हैं, उन्हें पानी पे तैरते हुए देखना है। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग्स। हमें कलर और साइज उन एग्स की बतानी है। ये देखिए, ये मेढक के अंडे इस तरीके से मिल जाएंगे आपको तैरते हुए। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन्स फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। स्प्रिंग में और बारिश के सीज़न में जो मेढक और जो टोड्स होते हैं वो तालाबों में और धीरे धीरे मूव करने वाले स्ट्रीम्स में मूव करते हैं। When the male and the female come together in water, जब मेल और फीमेल पानी में आ जाते हैं, then female lays hundreds of eggs। जब मेल और फीमेल पानी में आ जाते हैं तो जो फीमेल है बहुत सारे एग्स को रिलीज करती है। अनलाइक हेन्स एग्स, फ्रॉग्स एग्स इज नॉट कवर्ड बाय ए शेल। मुर्गी के अंडों की तरह से जो मेढक होता है उसके जो एग्स होते हैं उनके ऊपर एक शेल या एक परत नहीं होती है। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और वो बहुत नाजुक होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। एक जेली है जो कि उन अंडों को इकट्ठा किए रखती है और उसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। हम इस फोटो में ये चीज़ देख सकते हैं। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them। जैसे ही फीमेल है वो एग्स को ले कर देती है तो मेल है वो अपने स्पर्म्स उन पे छोड़ देते हैं। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail। और जो स्पर्म्स हैं वो अपनी टेल की मदद से पानी के अंदर तैरते हैं और फीमेल तक पहुंचते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद दी एग्स। और ये जो स्पर्म्स हैं ये एग्स के संपर्क में आते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फर्टिलाइजेशन, और इससे फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरह का फर्टिलाइजेशन जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट का जोड़ या फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड में होता है, उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा। यह बहुत कॉमन है पानी में रहने वाले जानवरों में, जैसे कि फ़िश हुई, स्टार फिश हुई, या हमने देखा फ्रॉग्स हुए, टोड्स हुए, इस तरह से। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lay only one egg at a time? फिश और फ्रॉग्स है बहुत सारे अंडे देते हैं और मुर्गी सिर्फ एक अंडा देती है। इसका सीधा सा कारण ये है कि जो फिश और फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं उनमें से कुछ एग्स ही फर्टिलाइज हो पाते हैं और बाकी के एग्स फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें से कुछ एग्स को अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए फिश और फ्रॉग्स है बहुत सारे अंडे देते हैं। Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals। Although ये जानवर जो हैं बहुत सारे अंडे देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं, लेकिन सारे अंडे फर्टिलाइज नहीं होते हैं और न्यू इंडिविजुअल में नहीं डेवलप करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट। इसका कारण ये है कि जो एग और स्पर्म हैं वो पानी के बहाव को भी फेस करते हैं, विंड्स को फेस करते हैं, रेनफॉल को फेस करते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स। और कुछ जीव जंतु हैं तालाब में जो इन अंडों को खाते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। इसलिए बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि एटलीस्ट उनमें से कुछ फर्टिलाइज हो सके।